सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विभाग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डीए में बढ़ोतरी को लेकर रचा इतिहास, कर्मचारियों में खुशी की लहर, टूटा रिकॉर्ड। जान लेते हैं किस प्रकार यहाँ पे नया आदेश जारी कर दिया गया है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। डीआई अपडेट, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी के डीए में हुआ बड़ा बढ़ोतरी का नया तोहफा। जान लेते हैं पूरी जानकारी। हर साल की तरह इस बार भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भत्ता आखिर कैसे होता है और इस बार 2025 में इसे बढ़ाने की तैयारी क्यों हो रही है? आइए हम इस आर्टिकल से आपको डीए की पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कि इस बार कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ता कैसे काम करता है? सरकारी कर्मचारी को जो महंगाई भत्ता मिलता है वो महंगाई से निपटने के लिए होता है और यह CPIW पर आधारित होता है। CPIW क्या है? यह दरअसल महंगाई को अपने का तरीका है और यह हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि महंगाई भत्ते का हिसाब कैसे होता है। तो जान लेते हैं। डीए का फार्मूला समझे आसान तरीके से। डीए प्रतिशत बराबर कोष्टक AICPIN औसत माइनस बेस ईयर इंडेक्स इंटू 100 भागित बेस ईयर इंडेक्स। यह थोड़ा जटिल लग सकता है लेकिन इसे समझाना बहुत आसान है। यह फार्मूला महंगाई की औसत दर और बेस ईयर जो 2016 में 100 मानकर रखा गया है के बीच अंतर को मापता है। इसके बाद हर 6 महीने में CPIW के आंकड़े के आधार पर डीए को बढ़ाया या घटाया जाता है। यह 2 बार हर साल होता है, जनवरी और जुलाई में। यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते डीए की समीक्षा होती हैं। इस बार कितना बढ़ाया जाएगा डीए? अभी तक आंकड़ों पर CPIW के आंकड़ों के आधार पर 2025 में डीए में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब जुलाई 2025 में डीए 53% से 54% के बीच हो सकता है। जब डीए 50% से ज़्यादा हो जाता है तो सिर्फ महंगाई भत्ते में ही नहीं बल्कि HRA और अन्य पदों में भी बढ़ोतरी होती है। इसके लिए सरकार अलग से नोटिफिकेशन जारी करती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी क्यों जरूरी है? महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता पर असर पड़ता है, इसलिए महंगाई के बढ़ने के साथ साथ डीए को बढ़ाया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो CPIW भी बढ़ता है और इसके हिसाब से डीए में बढ़ोतरी की जाती है। इससे कर्मचारियों को अपनी जीवन शैली को बनाए रखने में मदद मिलती है और कुछ महंगाई के कारण उनके खर्चों में जो वृद्धि होती है उस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। निष्कर्ष, क्या हमें डीए बढ़ाने का फायदा मिलेगा? 2025 में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बन सकती है। महंगाई के बढ़ने के कारण बढ़ी हुई डीए न केवल कर्मचारियों की सैलरी को ऊपर ले जाएगी बल्कि पेंशन्स के लिए भी यह एक अच्छा तोहफा है साबित हो सकता है। जुलाई 2025 में डीए 3% से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और जब डीए 50% के पार जाता है तो HRA और अन्य पदों में भी बदलाव हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा ताकि समय समय पर डीए से जुड़ी, कर्मचारियों से जुड़ी सारी जानकारी नहीं अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो में इस चैनल में जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।